नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हूँ भाटिया लाइव चैनल पर। और अभी हूँ मैं गांव गिदरावाली में। और आज टीचर डे पर जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है गांव गिदरावाली में, और प्रथम महिला सावित्रीबाई फूले जो टीचर है वो रहे हैं। और आज टीचर डे पर जो प्रोग्राम रखा गया है, और हम बातचीत करेंगे हरगोविंद जी से। हाँ जी हरगोविंद जी, आज हमने जो पहली बार अपने गांव में जैसे जैसे हमें अपने समाज की और आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता लगा कि हमारे लिए जो संघर्ष करने वाले हैं वो तो हमें बिल्कुल ही आज तक पता ही नहीं, ना ही हमें आज तक बताया गया है। क्योंकि जो हमारा विद्यक ढांचा है ये तो अंग्रेज़ों का था। हमें और हमारे जो सिस्टम के अनुरूप हमें बिल्कुल ऐसे डाल दिया गया वो हम अपनों को भूल गया। क्योंकि शिक्षा में जो स्थान पहला जो प्रथम थी हमारी सावित्रीबाई फूले जी, उनकी बहुत बड़ी देन है। क्योंकि जो हमारे समाज के जितने भी ये ठेकेदार हैं, इन्होंने सिस्टम को एक ऐसा कर दिया कि जो टीचर है उसको एक व्यापारीकरण की तरह व्यापार की तरह विद्या को पेश कर दिया गया। जिन लोगों के पास पैसा हो वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए समाज में आज टीचर का जो मान सम्मान काफ़ी मात्रा में हम कह सकते हैं पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं हम अध्यापक साहबान की भी जो भी आज इस दुनिया में कह लो, संसार में कह लो, जो पोजीशन होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए हमें। आज टीचर्स डे है ते सानू ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਿਦਰਾਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। आज हम अपने भारत की पहली जो प्रथम अध्यापिका थी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इनसे शिक्षा लेते हुए हम अपने समाज के समूह टीचर साहबान का मान सम्मान करते हुए हम उनसे आज कुछ सीखने के लिए और उनको आज बधाई भी देते हैं इस दिन के ऊपर। जितने भी हमारे समाज में टीचर हम उनसे अपेक्षा करते हैं आओ अपने बच्चों को उस संघर्ष के राह पर तोड़ें, ताकि सारे हिंदुस्तान का भला हो सके, एक अच्छी मानवता को और आगे बढ़ाया जा सके। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में प्राइमरी टीचर खड़े हैं। इनके आज हम इन्हीं के हाथ से केक कटवाते हैं और समूह सारे स्टाफ का धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अभी
मौजूद है हाबोर शहर से महेंद्र चंदोलिया जी, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी सर। पहले तो सबसे पहले भाटिया लाइव चैनल का धन्यवाद, जो आज गिदड़ावाड़ी गांव में जो पहुंचे हैं। आज टीचर डे मनाया जा रहा है, लेकिन टीचर डे पे मैं एक बात तो खास करके कहूँगा कि जो हकीकत में वो हमें पढ़ाया नहीं जाता और जो नहीं है वो हमें पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज टीचर डे पे भारत की पहला जो है वो महिला माता सावित्रीबाई फुले है, जिनका जन्म 1831 में हुआ है। 19वीं सदी की जो वो टीचर हैं। और टीचर डे तो जो है राधा कृष्ण सर्वपल्ली के नाम से जो मनाया जाता है, उनका आज जन्मदिन भी है। लेकिन पूरे भारत में उनको पहले बताया जाता है भी ये टीचर डे उनके नाम से जो समर्पित है और भारत के पहले टीचर हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको भी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जब प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो उसने अपने स्टूडेंट के जो थीसिस चोरी किए थे। ये बात आपको किसी को मालूम नहीं है। जब उन्होंने थीसिस चोरी की है तो स्टूडेंट ने जो है कहा, सर मेरे थीसिस चेक कर दो ताकि मैं आगे जो है इसको पीएचडी के लिए जो है अपना मतलब राइट जो है वो ले सकूँ। लेकिन वो 2 साल 2.5 साल तक जो थीसिस जो है वो कृष्णा उनके पास पड़े रहे। और 2.5 साल बाद ही वो थीसिस जो है किताब के रूप में जब छप के आए विदेश से, तो जब उस स्टूडेंट ने वो किताब पढ़ी तो उसने कहा ये तो जो थीसिस मेरी है, ये तो राइटिंग मेरा है। तो जब उसने जो है राधा कृष्ण जी प्रोफेसर से जब उस वक्त बात की तो उसने कहा भी ये तो मेरे लिखे हुए हैं। लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ रास्ता कर लिया अपना। और जब हाई कोर्ट की तरफ रास्ता कर लिया तो हाई कोर्ट ने भी अपना कुछ टाइम के बाद डिसीजन देना था। अब जब हाई कोर्ट ने जब डिसीजन देना था तो उस वक्त के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है मठाधीश थे, उन्होंने जो है बीच में पढ़ के उनका कंप्रोमाइज़ करवाया और राधा कृष्ण जी को ये बताया भी आपको जेल हो जाएगी और आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लो आप। उस वक्त उस स्टूडेंट को 10,000 रुपये दिए गए थे। वो स्टूडेंट गरीब था, लेकिन उस वक्त जो है 10,000 की वैल्यू बड़ी थी, तो उसने बैठ के जो अपना कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो मतलब मैं भारत में जो है यही कहूँगा भी भारत में जो है वो पढ़ाया नहीं जा रहा। राधा कृष्ण जी से पहले भी टीचर हुए माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने उस वक्त व्यवस्था से जो है बड़ा जो है लोया मनवाया और व्यवस्था से लड़ाई करते हुए नारी जाति को जो उन्होंने पढ़ने का जो अधिकार लेके दिया। और सामंतवादी लोगों से जो है अक्सर जो वो टाकरा लेती थी, तमाम बुराइयों से, बाल विवाह जो है आपका जो है सती प्रथा, ऐसी बुराइयों से जो वो खूब जो उसने डट के संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया। तो बाबा साहब ने तो बड़ी क्लियर बात कह दी है, अभी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने तो संविधान में भी जो है नारी जाति के पूरे अधिकारों को जो अमेंडमेंट कर दिया। आप जब संविधान को पढ़ोगे तो तब आपको नारी जाति के जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है पता लगेगा। क्योंकि 1950 में जब बाबा साहब ने संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें उन्होंने 4 टेबल एजेंडे रखे थे। एक तो बैकवर्ड क्लास की 52% की रिजर्वेशन, एक हिंदू कोड बिल और एक भगत सिंह को जो है शहीद का दर्जा देना। देखो मैं आपको आज बड़ा क्लियर करता दूँ, ये टीचर साहिबान मेरे सामने बैठे हैं बहन जी, क्योंकि जब उन्होंने 4 रेजोल्यूशन जो टेबल पे रखे ना, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने चारों रिफ्यूज कर दिए, एक भी नहीं माना उन्होंने। क्योंकि 52% रिजर्वेशन को 27% के लिए जो उन्होंने रख दिया, और हिंदू कोड बिल जो उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि हिंदू कोड बिल में ही नारी जाति की तमाम वो शक्तियाँ, तमाम वो फंडामेंटल राइट्स, उसके बीच में जो बाबा साहब ने जो है लिख के जो है लड़कियों को, भारत की नारियों को अधिकार जो है दे दिया था। आज अगर भारत की नारियाँ बड़ी खुली आज़ादी में जो घूम रही है, या शिक्षा एजुकेशन का वो ले रही है, वो आनंद ले रही है, या फिर गाँव की जो है मिट्टी छानती हुई लड़कियाँ जो है चंद्रमा पे पहुँच गई। वो सामने कल्पना चावला का जो फोटो दिख रहा है स्कूल के अंदर, तो वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही जो है आज आदमी और औरत को जो है बराबर का अधिकार मिला। तो वो संविधान की वजह से मिला, ना कि किसी धर्म ग्रंथ की वजह से मिला आपको। आज बाबा साहब ने जो है आपको जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जब हिंदू कोड बिल जब नहीं माना गया तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया अपने मंत्री पद से। आज कोई एक ऐसा मिनिस्टर जो नारी जाति पर तशद्दुद हो और वो रिजाइन कर दे, कोई एक ऐसा मिनिस्टर बता दो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त जो रिजाइन कर दिया था। रही बात शहीद भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह को उन्होंने शहीदी दर्जा करार ना देके
शहीद भगत सिंह को जो है जराइम पेशेवर कौम जो उनको जो है बोला गया, भी सिख कौम जो है जन्मजात जो है वो क्रिमिनल कौम है। साथियों देखो, हम मानवता के पुजारी हैं। आज भारत में 2% सिख कौम है। आज पंजाब में फ्लड जो है से जो हालात बड़ी बुरी है, और कोई एक ऐसी जो है शक्ति जो सामने नहीं आई है। पूरे पंजाब की जो टीम जो है सिखिज्म का जो है मतलब चेहरा जो वो उस फ्लड में जो सेवा के लिए लगा हुआ है। तो साथियों, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, संविधान की आयत नहीं पढ़ेंगे, संविधान की आपके फंडामेंटल्स ऑफ राइट नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं पैदा होगा। और ज्ञान जब तक नहीं पैदा होगा, जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे। क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं भी लड़कियों को जो है आज आज़ादी जो मिली है ना, आज लड़कियां जो है एजुकेशन से आप डीएम सीएम बन सकते हैं, डीएम पीएम बन सकते हैं, एसएसपी डीसी बन सकते हैं। भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जो बनी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए फंडामेंटल राइट से बनी है। आज तमाम जो स्टेटों की जो मुख्यमंत्रियां जो लेडीज़ बनी है, वो उस अधिकार से बनी है, ना कि किसी धर्मग्रंथ के अधिकार से बनी है। जब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 में जो है ये लिखा था भी आज के बाद तमाम धर्म ग्रंथ जो व्यवस्था के हैं वो जो है नल एंड वाइट जो है हो जाएंगे, और संविधान से जो है व्यवस्था चलेगी। आज हम स्कूल में बैठे हैं ना, तो ये संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक बैठे हैं। आज हम स्कूल में इकट्ठे हुए हैं ना, ये बहन जी इकट्ठे हुए हैं या बच्चे लोग जो इकट्ठे हम इकट्ठे हुए हैं, तो ये सिर्फ उस संविधान की वजह से ही है। तो मैं आज सब जो है टीचर लोगों को और तमाम लोगों को जो है आज के टीचर दिन पे जो है सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और माता सावित्रीबाई फुले, क्योंकि जब जब भी कोई संघर्ष हुआ है तो नारी जाति का बराबर जो है वो राइट रहा है। आपने अगर सुना है तो माता गुजर कौर कोई माँ ऐसी है भी जो अपने बच्चे को जो है सजा के और उसकी कलंगी लगा के उसका सेहरा बांध के जो भेजती है जंग में। कोई एक ऐसी माँ बता दो आज, लेकिन उन माँओं ने कुर्बानी दी है। माता गुजर कौर ने अपने पोतों को जो है कलंगी लगा के जो है युद्ध के मैदान में भेजा, और 2 बच्चों को जो वो दीवार के अंदर चुनवाया गया। तो ये ऐसी जो है उदाहरणें जो है आज हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। 40 मुक्तों के बारे में आप नहीं जानते। जब 40 मुक्ते गुरु गोविंद सिंह को जो छोड़ के जो है आनंदपुर के किले में जब भाग के आए थे, तो गुरु साहब को वो एक लेटर लिख के दे के आए थे भी अज तो असी तू ना तो साडा गुरु है और ना ही असी तेरे सिख है। ये गल्लां जड़ियां ये बड़े खुले ते जड़ियां हुई हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने ये गल कही थी भी आप रुके हो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे। तो जब गुरु साहब जो है को पता लगा भी वो मुक्तसर जो है जब वो पहुँचे अपने घरों में, तो माता माई भागो ने उनको चूड़ियाँ पेश की। आपको इस बात का नहीं पता है? माई भागो ने जो उनको चूड़ियाँ पेश की, जो 40 मुक्ते जो आए थे भी आप घरों में बैठो और हम जंग के मैदान में जाएंगे, मुगलों से लड़ाई हम लड़ेंगे। जब इस बात का उन्होंने जो है महसूस किया भी मर्द तो मर्द ही है, लेकिन ये औरतें भी जो मर्दों के बराबर जो है हमारा हिस्सा जो ले रही हैं, तो उन्होंने अपना फिर जो है सरूर पैदा किया और जंग के मैदान में वो जो शहीद हुए। तो माओ ने भी जो है बराबर जो कुर्बानी दी है। और कोई भी संघर्ष है बिना जो है नारी जाति के, बिना औरतों के जो वो संघर्ष जो है, आज माएँ जो है अपने बच्चों को घर में बैठ के पढ़ा रही है। जो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं वो घर में जो है बैठ के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये भी एक संघर्ष है उन माओं का, ये भी एक कुर्बानी है। माँ तो माँ ही है, क्योंकि माँ ही बच्चों को सेहन देती है, माँ ही उसकी जो है पूरे जीवन की जो है रक्षा करती है। तो आज के शिक्षा दिवस पर मैं आप सब लोगों को जो है बधाई देता हूँ कि आपने जो है मतलब इकट्ठे होकर इस शिक्षा दिवस को जो है एक मान्यता बड़े रूप में मान्यता दी है। और माता सावित्रीबाई फुले को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए अपने उस वक़्त जो है व्यवस्था से लड़ाई की, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उस वक्त इतनी जो है ख़तरनाक थी भी कोई शूद्र और कोई बैकवर्ड क्लासेस का जो आदमी है वो शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वेदों में बड़ा क्लियर लिखा है भी अगर शूद्र ज्ञान की उसके कान में एक भी बूंद पड़ जाए तो उसके कान में जो शीशा पिघाल के जो डाल दिया जाए। देखो हमारे साथ तो ये जो है किया जाता है, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से जो है एक आम आदमी को भी जो है आज़ादी का जो है वो मानने का जो पूरा अधिकार मिला है। तो मैं फिर एक बार जो है बधाई देता हूँ सब लोगों को। हमारे साथ जो है वो बहन के टीचर भी आए हैं, तो इनको भी जो है धन्यवाद देता हूँ भी कम से कम आज उन्होंने जो है अपने रूप को तो समझा है। मैं समझता हूँ टीचर रूप जो एक बड़ा अलग अंदाज है, वो एक अलग कलाम है, क्योंकि आज ये व्यवस्था और जो पढ़ाई का जो अंजाम जो टीचर साहब ने दिया है वो उससे ही दुनिया रची गई है। वो अपनी कुर्बानी, अपने शोहरत को, अपने दुख को, अपने सुख को छोड़ के
और एक नए बच्चे को जो वो घटता है तो वो एक बड़ा होता है, तो वो जो है इस देश की व्यवस्था में, देश के जो है उसको सुचारू रूप से चलाने में जो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये टीचर के माध्यम से जो सब कुछ बना है, अगर टीचर ना होता तो ये सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, ये जो पढ़ने लिखने का जो रोल है ये नहीं होता। तो मैं एक बार फिर टीचर साहिबान को जो है धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के एक नए समाज को जो बना रहे हैं, नए ढांचे को पैदा कर रहे हैं। और जब वो नया ढांचा जो अपने असली रूप में आएगा तो आज वो टीचर भी महसूस करता है भी हमारे पैदा किए हुए बच्चे या हमारे गढ़े हुए, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज कहाँ पहुँच गए। जब बच्चा डीसी बन जाता है और टीचर कई बार वो स्कूल में आ जाता है तो टीचर बड़ा महसूस करता है। और टीचर का टाइम बड़ा गैप हो जाता है, 20 साल 25 साल के बाद जब वो आता है तो टीचर ओल्ड एज हो जाता है और बच्चा वो जवान होता है, डीसी होता है। तो कोई के बार जो वो सोचता भी मैं आज मेरे गुरु से मिल के आऊँ, तो जब वो स्कूल में जाके उसके पैरों में लगता है तो वो बड़ा महसूस करता है, अपनापन सा उसमें अपने आप ही पैदा हो जाता है। और जब वो अपने आप पैदा होता है तो जब उसको पता लगता है भी साहब गुरु साहब मैं आपसे पढ़ के गया हूँ, तब गुरु का जो सीना और भी जो है चौड़ा हो जाता है। तो ये सब टीचर की करामात है। तो मैं टीचर को फिर एक बार जो है आगाह करूँगा भी अपने सुख को त्याग के वो एक नई पनीरी को, एक नए जो समाज को बिल्ड करता है, उसके लिए वो बड़ा धन्यवाद के पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से जो है फिर एक बार भाटिया साहब का और भाटिया चैनल का जो मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।